Hello and welcome to a brand new season of Thoda or Magic and this time it's snack attack. भाई देखिए ना, मेरा बच्चा तो अब काफ़ी बड़ा हो गया है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनकी भूख तो बड़ी होती है, साथ साथ उनका पैलेट भी डेवलप हो जाता है एंड ऑर्डिनरी स्नैक्स से ना उनका पेट तो भर जाए लेकिन मन नहीं भरता. सो यू हैव टू इवॉल्व विद टाइम्स, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू डिशेस एंड यू हैव टू प्रेजेंट देम रियली वेल अगर आपको आपके बच्चों का मन जीतना है. चलिए, जब मैं हूँ तो मन तो हम डेफिनेटली जीतेंगे और साथ ही कुछ ऐसा देंगे which is super healthy too. So today we are going to make delicious spiced baby potatoes and we'll serve it with tzatziki, which is a Greek dip made with yogurt and the main component is cucumbers. Let's begin. स्पाइस बेबी पटेटोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेबी पटेटोज़, जिसे मैंने अच्छे से धो के रखा है. अब इन्हें हम बॉईल कर लेंगे. तो बॉईल करने के लिए व्हाट आई लाइक टू डू इज़ ट्राई कीजिए कि इक्वल साइज़ के आप पटेटोज़ लें तो वो इवनली पक जाएंगे, और अगर इक्वल साइज़ के नहीं हैं तो आप उन्हें 1:2 काट भी सकते हैं. सो फिलहाल मैं सारे छोटे छोटे वाले सिलेक्ट कर रही हूँ. अब इसमें मैं डालूंगी पानी जो शुड बी जस्ट 1 इंच अबव द पोटैटोज. अब फ्लेम को करेंगे ऑन. We'll add a nice heap of salt और फिर इसे उबलने के लिए हम छोड़ देंगे. So let's cover this ताकि ये जल्दी उबलना शुरू हुए. जब तक पोटैटोज बॉईल होते हैं, let's get on with our tzatziki. What is this? It's a lovely Mediterranean dip. हम घर में खीरे का रायता बनाते हैं ना, बस वैसा ही है, एक्सेप्ट ये रायता नहीं है, इसका थिक डिप होगा, जिसके लिए मैं ये दही को मैंने मसलिन क्लॉथ में डाल के हंग कर्ड में कन्वर्ट कर दिया है. और इसका जो एक्सेस वाटर है वो जब निकल जाता है, इट टेक्स अबाउट एन आवर. मैंने कई बार आपको दिखाया है ये प्रोसेस. एंड देन व्हाट यू लेफ्ट विद नाइस थिक कर्ड. अब इस थिक कर्ड को हम निकाल लेंगे एक बोल में. ओके, नाइस थिक कर्ड ये हमारे पास तैयार है. इसे अभी साइड में रखते हैं, बाकी की प्रेप कर लेते हैं. उसके बाद वी गोना स्टार्ट मिक्सिंग इट. अब आई एम गोइंग टू ऐड क्यूकम्बर टू इट. लेकिन हमारे इंडिया में जो क्यूकम्बर्स मिलते हैं उसमें बहुत पानी का कंटेंट होता है, तो वी नीड टू टेक इट आउट. तो सबसे पहले I'm going to यहाँ पे साइड में पहले इसे काट लेंगे. इसका जो बिटरनेस होता है वो भी निकाल लेंगे. अगेन इंडियन क्यूकम्बर्स थोड़े बिटर निकलते हैं. अगर आप इंग्लिश क्यूकम्बर्स यूज़ करें तो आपको ना ही ये स्टेप करना होगा, ना ही आपको इसके स्किन को भी पील करना होगा. सो हियर कैन यू सी, इस तरह से इसका बिटर पार्ट निकल गया है. वाइट जो हिस्सा है that is out. Now again take one more slice out. अब यहाँ ध्यान दीजिए आलू पे. जैसे ये विगरस बॉयल आने लगे, आप इसका ढक्कन निकाल दीजिए और फ्लेम कम कर दीजिए. एंड देन इस रेसिपी में ये बहुत ज़रूरी है कि बेबी पोटैटोज ओवर कुक ना हो जाए, वरना बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा. दिल बिकम टू सॉफ्ट एंड दैट बाइट विल नॉट हैपन विद चिल्ड्रन लव. ठीक है, तो इसे थोड़ी देर छोड़ते हैं. यहाँ द बिटर साइड ऑफ द क्यूकम्बर हैज़ बीन क्लीन्ड. Now I'm going to peel this. And I'm going to use a grater and start grating this cucumber. अब ये जो मसलिन क्लॉथ था ना हमारे पास, जिसे हमने दही का पानी निकाला, उसी को फिर से हम इस्तेमाल करेंगे और ये सारा ग्रेटेड क्यूकम्बर डाल देंगे उसके अंदर. एंड once again we are going to
Squeeze, squeeze, squeeze. Nice. Check on the potatoes. Nice. कांटा अगर आसानी से आलू के अंदर चले जाए, that means it is done. और ये थोड़ा सा रेजिडुअल हीट से भी थोड़ा सा और पकेगा. So this is a safe point to turn the flame off. And we're going to get back to our dip because dip पहले अगर आप बना लें तो उसे फ्रिज में रख सकते हैं for that nice cooling effect that will give and contrast beautifully with our spiced potatoes. So here दही है मेरे पास यहाँ पे hung curd. इसे whisk करके हम स्मूथ कर लेंगे. So let's do that first. Nice. दही को पहले स्मूथ करने का एडवांटेज ये होता है कि जो फाइनल डिप की कंसिस्टेंसी होती है और जो माउथ फील होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है. अब इसमें मैं डाल दूंगी ये ग्रेटेड क्यूकम्बर. गेट द whisk आउट ऑफ द वे. साथ ही पड़ेगा नींबू का जूस. एंड इस पर्टिकुलर डिप में ना गार्लिक भी पड़ता है, लेकिन मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ बिकॉज स्पाइस पोटैटोज जब मैं बनाऊंगी ना तो उसमें गार्लिक यूज़ कर रही हूँ. अगर बच्चों के मुंह में रॉ गार्लिक आ जाए तो मोस्ट ऑफ देम डोंट लाइक इट. वैसे इफ़ योर चाइल्ड इज़ ओके विद इट यू कैन ऐड गार्लिक ऑल्सो टू द डिप. सो इसका बीज निकाल लिया. Just gonna squeeze this in. Then we'll add some salt and a dash of black pepper. And now we'll mix everything in. Primarily dip तैयार है, लेकिन इस डिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए we are going to add these 2 fresh herbs of dill and mint. अगर आपके पास dill नहीं है तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन पुदीना ज़रूर डालिएगा. ठीक है. So I'm just going to chop up some dill first. इसे काफ़ी फाइन चॉप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है बिकॉज़ ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा और मुंह में नहीं आएगा. अब थोड़े से पुदीने के पत्ते. इन्हें आप हाथ से ही तोड़ के डाल सकते हैं या फिर हल्का सा चॉप भी कर सकते हैं. आइडियली ये हर्ब्स इतने डेलिकेट होते हैं कि जितना कम इन पे नाइफ लगाए ना उतना ही अच्छा होता है. बट यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू. अब इन दोनों को उठाएंगे और डालेंगे हमारे इस tzatziki में. Give it all a nice mix again. Our delicious Greek tzatziki is ready. Yum, so nice and refreshing and delicious. चलिए इसे रख देते हैं फ्रिज में and we'll get on with making our spiced potatoes. अब आलू को ड्रेन कर लेते हैं, इसका जो पानी है निकाल देते हैं. चलिए अब इसे हम पील कर लेंगे. बेबी पोटैटोज को छील के हमने साफ कर लिया है. अब चलिए इसके बाद का प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल है. एक्चुअली अभी तक जो भी मैंने दिखाया कुछ भी टफ था नहीं ना. बच्चों की रेसिपीज जब आप बना रहे हो तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बहुत आसान होना चाहिए लेकिन विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ एंड टेस्ट. एंड दैट्स व्हाट्स कॉल्ड थोड़ा और मैजिक. करेक्ट. पैन जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल. Swirl it around. तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे finely chopped garlic and just
slightly cook it out before we add the potatoes. अब potatoes को भी हमें browning देनी है because we want that little crunchiness to come on the sides. तो garlic को बहुत देर यहाँ पे सौटे करने की ज़रूरत नहीं है, वरना जब तक कलर आएगा ना potatoes पे garlic जल जाएगा. So you don't want that. Just give it a couple of tosses and then add the potatoes in. अब साथ साथ potatoes भी brown हो जाएंगे and garlic भी पक जाएगा. थोड़ा wait करेंगे for that browning like I mentioned before we go in with the spices. अब इसमें क्या spices जा रहे हैं? मैं ऐसे हल्का सा Asian feel दे रही हूँ because बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना they love eating Asian food. तो इसमें हल्का सा sauces तो of course पड़ेगा, but I'm going to add a dash of cinnamon. I'm going to add a little bit of fennel powder. Fennel क्या है? सौंफ. सौंफ का पाउडर थोड़ा कूलिंग भी होता है and it contrasts well with the cinnamon. साथ ही for that nice spicy kick हम इसमें थोड़ा चिली ऑयल डालेंगे. Of course आप चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास चिली ऑयल नहीं है, पर इसका फ्लेवर ना बहुत कमाल का आता है and you usually get that very very easily. In fact आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जाएंगे ना तो usually bottles वो बेचते हैं and चाइनीज़ रेस्टोरेंट का जो चिली ऑयल होता है that is just outstanding. Actually, you can easily make chili oil at home. I should make it. Let me know in the comments below and I'll make it for you. Nice. Can you see? कितने अच्छे से ये brown हो गए हैं. अब चलिए इसमें spices और sauces डालते हैं. So we'll go in first with the सौंफ का powder. आहा, क्या कमाल की खुशबू है सौंफ की. A dash of cinnamon. And now some chili oil. Of course आप आपके बच्चों के स्पाइस लेवल के हिसाब से इसे डाल सकते हैं. हल्का सा केचप just for that little balancing of spice and some light soya sauce. Now we're going to give this all a nice toss. क्या खुशबू आ रही है. आप ये जब बनाएंगे ना बच्चे आपके पास नहीं आपके किचन में पहुंच जाएंगे and they're going to ask you what is cooking mommy. and इसको प्रेजेंट करने का भी एक बहुत ही मज़ेदार तरीका मैं आपको दिखाने वाली हूँ. So yes, they will be served in these cute short glasses. और इसके बेस में पड़ेगा हमारा डिप जो हमने बना के फ्रिज में रखा था. मैंने इसे पाइपिंग बैग में इसलिए डाला है बिकॉज जब आप इस डिप को पाइप करेंगे ना तो बड़े नीटली ये हमारे ग्लासेस के बेस में बैठ जाएगा एंड यू वोंट मेक अ मेस ऑफ द ग्लास. तो इसको थोड़ा स्निप कर लेते हैं. कीप द होल अ लिटिल बिग ताकि हमने अंदर क्यूकम्बर्स वगैरह डाले हैं ना तो आसानी से वो स्लाइड आउट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्लास. नाइस. अब अगर घर में छोटे बच्चे हों तो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें रहती हैं यहाँ पे. लेकिन अब मेरा बेटा तो कहीं बड़ा हो गया है, वो तो लेगा टूथपिक एंड ही विल डायरेक्टली गो इनटू इट एंड डिप इट एंड हैव इट. वेल बच्चे तो बच्चे होते हैं और जितना आप उनके टेस्ट और प्रेफरेंस को जानती हैं उतना कोई नहीं जानता है. सो डू व्हाट योर चिल्ड्रन लाइक. And one for mama, always. Wow, absolutely delicious. Always remember, when mama is happy, child is always happy, isn't it? और ऐसा तो presentation देख के बच्चे इन पे टूट पड़ेंगे. So जल्दी जल्दी बनाइए और ढेर सारे बच्चों को अपने घर बुलाइए because something so delicious should always be shared. Just like you should share this video with all your friends and family. This is the second reminder. तो इस बार मत भूलिएगा. तो चलिए मिलते हैं अगले week with yet another exciting recipe and थोड़ा और magic. Bye.